हर इन्फेक्शन जो वजाइना में औरत को हो रही है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं होती है, यानी वो हस्बैंड वाइफ से हस्बैंड को नहीं जाती है। लेकिन जो एसटीडी होती है वो आपस के ताल्लुकात की वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है वो फैल सकती है। उसमें HIV एड्स है, हेपेटाइटिस C या B भी आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये वो बीमारी होती है जो हस्बैंड से वाइफ को और वाइफ से हस्बैंड को लग सकती है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू होता है। लोग अमूमन इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं उन इन्फेक्शंस के साथ जो कॉमनली औरतों को होती है। देखिए, जो कॉमन औरतों को इन्फेक्शन होती है वो एसटीडीज़ नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाती है या फिर फंगल इन्फेक्शन होती है। लोग अक्सर परेशान होते हैं कि अच्छा ये बीमारी हमें लग तो नहीं जाएगी, तो अमूमन ये एसटीडीज़ नहीं होती है, वाइफ से हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती है। जब हम एसटीडीज़ की बात करते हैं यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड की बात करते हैं तो 3 से 4 डिजीज़ बड़ी अहम हैं जिनके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। एक तो HIV इन्फेक्शन या एड्स है। इसके अलावा हेपेटाइटिस C भी जो बड़ा कॉमन है, ये भी ट्रांसमिट हो सकता है, स्पेशली अगर किसी किस्म के कट्स और ब्रूजेस मौजूद हैं तो उसके साथ भी, यानी स्किन ब्रेकडाउन मौजूद है, उस वक्त इंटरकोर्स किया जाए तो ये भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं जैसे कि गोनोरिया है, क्लेमिडिया आता है, ये जो डिजीज़ होती हैं जिनके इतने सिम्टम्स पता भी नहीं चलते और जो ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती हैं। ये वो बीमारियां हैं जिनके साथ जो, या सिफिलिस भी है, जिनके साथ जो ख़वातीन का इंटरनल सिस्टम होता है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है। ये सिर्फ डिस्चार्ज या पेन या पिंपल्स या वो जो कह लें कि वो छोटे दाने निकल आते हैं, खाली यहाँ तक, या गिल्टी बन जाती है, यहाँ तक लिमिटेड नहीं होती है। ये इन्फेक्शन ऊपर जाती है। ये ना सिर्फ बच्चेदानी की इन्फेक्शन कॉज करती है, ये इन्फेक्शन वहाँ से फैलकर ट्यूब्स में, पेट में, अंडेदानी तक और बाज़ दफ़ा पूरे पेट में ऊपर लिवर तक भी फैल जाती है, जिसका करके क्या होता है कि जिस्म के अंदर के सारे हिस्से आपस में डैमेज भी हो जाते हैं और जुड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा डैमेज ये पहुँचाती है ट्यूब्स को। इसका करके, इन्फेक्शंस का करके ट्यूब्स जो हैं वो सूज जाती है, उनमें पानी भर जाता है या पस भर जाती है और वो ट्यूब्स फिर किसी काम की नहीं रहती। इनको हाइड्रोसेल्पिक्स कहा जाता है और वो बिल्कुल काम करना छोड़ जाती है, या तो इनमें प्रेगनेंसी होती नहीं है, अगर हो तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये जाके ओवरीज में जब इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, आपकी अंडेदानी तक पहुँचती है, तो फिर ये वहाँ पर सौलियाँ बना देते हैं जिनको ट्यूबर वेरिन मैसेस कहा जाता है। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें ना सिर्फ पेशेंट की प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, एक मुसलसल पेट में दर्द की शिकायत होती है। इसके अलावा जो है पेशेंट जो है वो हर वक्त जो है वो कह लें कि ऐसी कैफियत में, अनकंफर्टेबल कैफियत में रहते हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह के ऊपर डायग्नोज होते हैं कि अच्छा शायद अंदर रसौली है, जो कि शायद ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं और इनमें फिर ट्यूब की प्रेगनेंसी का रिस्क, इनफर्टिलिटी का रिस्क और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। अमूमन इनमें कभी डिस्चार्ज मौजूद होता है या डिस्चार्ज मौजूद नहीं होता, लेकिन आपको कोई ना कोई जो है वो रिस्क फैक्टर्स मिल जाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर तक लिमिटेड हैं तो आपके अंदर एसटीडीज़ होने के चांसेस खासे कम हैं। तो ये, और इसके साथ जो फर्दर प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम इसमें सीरियस नोयत की और बात की ऐड करें तो जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो भी ऐसे ही इन्फेक्शन, जिसको हम एसटीडी कहते हैं, HPV इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। जो लोग एक पार्टनर तक लिमिटेड होते हैं या उनका पार्टनर एक पार्टनर तक लिमिटेड है, उन तक ही लिमिटेड है, तो फिर ये चांस काफ़ी कम है। लेकिन अगर मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स की हिस्ट्री हस्बैंड में है या खातून में है तो फिर इसका रिस्क बढ़ जाता है। सिमिलरली एसटीडीज़ का रिस्क भी इसी तरह से बढ़ता है। HIV या एड्स का रिस्क भी इसी तरह से बढ़ रहा होता है। जो कॉन्डोम का इस्तेमाल है, यानी बैरियर मेथड्स जो हैं, वो आपको एसटीडीज़ से बचाते हैं। सो आपके लिए ये ज़रूरी है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमल रोकने के लिए या इन्फेक्शंस को रोकने के लिए इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही हैं या आपको शक है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसके साथ आपको दाने भी आ रहे हैं या फिर इसके साथ कोई गिल्टी बाहर जिस्म के बाहर वाले हिस्से पे बन रही है, ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर को रब्ता कीजिए, डॉक्टर को अपनी सूरत हाल का बताइए।
दोबारा क्लियर कर दूं कि हर वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो एसटीडीज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर एसटीडी होती है तो वो सीरियस इन्फेक्शंस होती हैं, वो बच्चे जो होने वाले बच्चे के लिए को भी अफेक्ट कर सकती हैं। एट द सेम टाइम बच्चा होने यानी फर्टिलिटी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी क्रिएट कर सकती हैं और फीमेल की हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट भी कर सकती हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।